हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगा विद कमलेश डामोर के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सबको आपको ये सूचना वैसे प्रेषित हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ साथियों का और कमेंट था एज के संबंधित था, तो मैं आपको एक बार यह बता देता हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन चल रहा था बहुत तेज़ी से कि भाई प्राप्त हो रहा था। तो उसमें ये बताया गया है कि इसकी दिनांक आपको 28/4 से 17/5 तक भर सकते हो इसका आवेदन। इतना विशेष ध्यान रखना है, आपको इतने समय में ही आपको इसका आवेदन कर देना है। मतलब डेट का इंतज़ार नहीं करना है कि मैं इतने समय तक भर दूंगा, ये चीज़ है, वो चीज़ नहीं करें। और ये OTR के माध्यम से भरा जाएगा, जिस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन से होगा। अगर आपने पहले वन टाइम OTR सिस्टम कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप निश्चित रूप से भर दीजिएगा और समय से रहते हुए। और अब की बार क्वालिफिकेशन 12th कर दी है, पहले नहीं थी। पहले क्या थी कि 12th नहीं, पहले 10th बेस पे था, अभी 12th है। CET भी है, जिसके क्लियर है वो भाई इसमें आवेदन कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है अपने को। इसके मोटा मोटी तौर से मैं आपको बता दूं, इसका नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई समस्या है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस पे आप कभी भी कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हो किसी समस्या के माध्यम से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो। और नीचे आपको मैं बता दूं, और इस श्रेणीवार के अनुसार यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर से मैं आपको बता देता हूँ। जो सामान्य वर्ग के क्रीमिलियर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदक, मतलब बाहर से है, तो उनको 600 रुपये आपको देना है। और इसमें ख में लिखा हुआ है कि राजस्थान में जहाँ मतलब नॉन क्लेमर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, TSP शहरिया को 400 रुपये का टोकन करना है। और CET बैच पे क्लियर सबके क्राइटेरिया दे रखा है, रिजल्ट पहले आ चुका है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको मैं बता दूं, महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है 33% का, ये लिखा हुआ है महिला के लिए। और महिलाओं के लिए आपको एक और बात बता दूं, कोई इस विशेष पद भी नीचे मैं और सूचना बताऊंगा जिसमें महिला ही भर सकती है, पुरुष उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें पूरा बाकायदा बताया गया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश 70/24/25 के द्वारा 8/1/10/2024 के अनुसार नवसर्जित पद्मनी और कालीबाई अमृता देवी बटालियन की विज्ञप्ति, मतलब यहाँ मतलब 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और अगर खाली रहने पर भी महिलाओं के लिए रिक्त माना जाएगा, मतलब खाली रखे जाएंगे। अगर कोई महिला नहीं मिलती है तो भी रिक्त ही माना जाएगा। इसके बाद नीचे और बताइए, मैं आपको बताता हूँ TSP के कुछ विशेष बातें हैं जो उनके मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग है, जिसका पोस्ट का विवरण हुआ है। TSP का 45% है और SC का 5% है और सामान्य 50% है। तो कुल मिला के 100% हो चुका ये, है ना। तो ये सबके अलग अलग है, आरक्षित है। किसी को खेल का कोई किसी के पास सर्टिफिकेट, उसके लिए 2% आरक्षित है सीटें। और इसकी पे स्केल की बात करें, जल्दी के लिए 5 वेतन में 14,600 मिलेंगे आपको प्रोबेशन पीरियड में। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो, और इसके बाद इसके पे स्केल रहेगी 5, पे स्केल रहेगी, पे स्केल 5 रहेगी। मोटा मोटा ही बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी डिटेल्स बहुत मैं डाल दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, देख लेना वहाँ से। और मान्यता प्राप्त 12th करेगी है, इसमें 12th है। इसके बाद किसी कोई साथी अगर ड्राइवर में पोस्ट भरना चाहता था, LMV होना चाहिए और या फिर HMV होना चाहिए, मतलब है ना, ये दोनों होने ज़रूरी है। इसके बाद आयु सीमा की बात करें, इसमें लिखा है सामान्य वर्गों के मतलब निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2008 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए पुरुष में, सामान्य में। और 2002 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 2000 से लगा कर 2008 के बीच में ही आपका जन्म होगा, तो वही इसमें आवेदन कर सकता है। और सामान्य महिला जिसका 1997 में जिसका जन्म हुआ है, वह महिला 2008 तक मतलब भर सकती है, मतलब जिसका मतलब 1997 से जिसका जन्म हुआ है और 2008 के बीच में, तो वो महिला भर सकती है इसमें सामान्य वर्ग में। और EWS SC ST BC OBC का है, वो पुरुष महिला 2008 मतलब पुरुष के 1997 मतलब 1997 से 2008 के बीच में भर सकती है। और महिला 92 से भर सकती है, महिला 92 से भर सकती है। 92 से 2008 तक सामान्य, मतलब सामान्य बैंड में, सामान्य और बैंड दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं ना। इसके बाद राज्य सरकार कर्मचारियों के मृत श्रमिक अधिकारी के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है। उनके जो वहाँ के जो पुरुष होंगे वहाँ 2008 तक भर सकते हैं, 1990 में और 1994 में जिनका जन्म हुआ वो भर सकते हैं।
इसलिए भूतपूर्व सैनिक है उनके 1983 हो, इससे पहले 1 साल या 1 महीने का। ये चालक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो चालक की जो आयु है जो भी है, तो सामान्य वर्ग के महिलाओं के जो पुरुष 2008 तक उनका जन्म होना चाहिए। जो पुरुष में 1990 और 94 तक महिला का होगा वो आवेदन कर सकता है। EWS SC ST OBC में जो MBC वर्ग में जो आते हैं वो 2008 तक के जन्म तक, पुरुष है वो 1994 और महिला है वो 1989 तक आवेदन इसमें कर सकते हो। जैसे राज्य सरकार है भूतपूर्व सैनिक है, 1991 है, 1983 है, मतलब 1991 है, 1983 है, मतलब वहाँ से लगाकर 2008 तक आप जहाँ तक आपका जन्म हो वहाँ तक आप ये कर सकते हो। इसका विशेष ध्यान रखें। और नीचे आपको मैं बता दूं, और ये जो शारीरिक मापदंड है अलग अलग सबके हैं। जो उच्चतम लंबाई है 168 सेंटीमीटर पुरुष की है और महिलाओं की 152 है, और पुरुष का 160 है, महिलाओं की 145 है। इसमें जैसे कि 12 जिले की आदिम जनजाति शोध, ये इनका सबका अलग अलग है ना। तो इसका विशेष अपने को ध्यान रखना है। इसमें सामान्य है, सामान्य का है, ये 12 जिले का है ना। तो और नीचे आपको मैं बता दूं मोटा मोटा क्या चीज़ की ज़रूरत है। और ये देखिए चयन है तो प्रक्रिया है। दौड़ को आपको पता ही होगा। टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन का होगा, और इसमें कांस्टेबल का 150 होगा और कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का डायरेक्ट, और दौड़ होगी ज़रूर। और यहाँ चालक की भी ड्राइविंग टेस्ट होगा, और यहाँ सीधे इनके डिप्लोमा को रखा उसका बेनिफिट्स मिलेगा। अंक का योग है 180 है, और यहाँ 30 का ही है बैंड का, इसका विशेष ध्यान रखना है। 150 वो 80 है ना। और इसका सिलेबस है जो सब मैं आपको PDF में डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से आराम से। और ये दौड़ अगर देखिए साथियों, जो महिला का जो पुरुष का सामान्य और महिला का सभी का जो दौड़ का है जो 5 किलोमीटर का है, वो आप देख सकते हो कितना कितना समय है। जैसे कांस्टेबल, सामान्य, चालक और बैंड का सभी का दौड़ होगा। जो पुरुष को जो सामान्य है उनका 25 है, और महिला जिनका 35 है, और दूसरे सैनिक का 30 है, और ट्राइबल और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 30 मिनट है। इस सबके अलग अलग मापतौल सबका अलग अलग किया हुआ है। इसके नीचे मैं आपको और बता दूँ, अगर यहाँ का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, NCC वगैरह कुछ कर रखा हो, या फिर MA/MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा है, मतलब बहुत सारे जो भी है, ये डिप्लोमा में PDF डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ से होमगार्ड किया कुछ भी किया हो आपने, 1 साल है, 2 वर्ष है, 3, सबके अलग अलग अंतर, ये सब नंबर मिलेंगे अपने को। इसके बाद आपको मैं बता दूँ भर्ती संबंधित है, ये नॉन TSP है, ये का है नॉन TSP का है। टोटल नॉन TSP की मैं सीटें आपको बता दूँ। नॉन TSP कितनी टोटल सीटें हैं, 6,456 6,456 सीटें हैं टोटल। सामान्य वर्ग की अलग अलग सभी स्थानों की अलग अलग है। ये सब पूरा डिट्टो दे रखा है यहाँ से। इसकी PDF आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना एक बार ज़रूर। इसके बाद ये TSP की सीटें हैं। TSP की सीटें मैं आपको बता दूँ, टोटल 71 है। कांस्टेबल, बैंड एंड नॉन TSP का, सॉरी ये बैंड का और नॉन TSP का 71 सीटें हैं अलग अलग। और इसके नीचे TSP की बात करें तो 11 सीटें, 1167 सीटें हैं यहाँ पे, 1167 है टोटल, सॉरी 1162 है, 1162 टोटल सीटें हैं यहाँ पे। सबके अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है। TSP में सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि राजसमंद, सिरोही है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलोमर, MBC खेरवाड़ा, MBC बांसवाड़ा, सबके अलग अलग हैं। इसके बाद चालक हेतु TSP का चालक वाले आवेदन दे सकते हो। सिरोही, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, सलोमर, MBC खेरवाड़ा में अलग अलग सीटें का टोटल 47 सीटें हैं। तो अगर आपको और कोई सूचना चाहिए तो आप ज़रूर मेरे कमेंट कर देना इस पर, योगा विद कमेंट डामर के YouTube चैनल पर, और नए हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, और कोई समस्या हो या कि फॉरन संबंधी आप हो तो टोल फ्री नंबर इसके अंदर भी दे रखे हैं, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं ना।